Ignore explanation from a valediction forbidding mourning by Dawn. ये जून 2021 में आया इग्नू में. क्वेश्चन नंबर 1 ये है. अब देखिए लाइन क्या है. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say the breath goes now, and some say no. कठिन है लेकिन समझिए. क्वेश्चन नंबर तो इतना ही, ABCD जो भी है आंसर. The extract is the opening of the poem Valediction Forbidding Mourning. देखते इग्नू में ओपनिंग लाइन बहुत देता है, इसलिए पोएम सबका ओपनिंग लाइन पढ़ लीजिएगा. तो सेटर थोड़ा सज्जन है, बहुत समझदार है बेचारा, स्टूडेंट को हल्का. बाय जॉन डॉन का है. He is a metaphysical poet of the 17th century. In this extract, the poet says that good men peacefully. भले लोग ना शांति से मर जाते हैं, मौत तो एक जीवन का अंग है, इसलिए घबराना क्या, शांति से मर जाते, पीसफुली मरते. उसको समझाएं कैसे. पास से माइल्डली, अब स्पेलिंग देखिएगा, ई है क्या कहती है, मॉडर्न इंग्लिश का है ना, क्या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है ये स्पेलिंग, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश. कमेंट हम दिए बाद में. बैड मैन मेक ह्यू एंड क्राई एट द टाइम ऑफ डाइंग. और बुरे लोग जो होता है ना, मरने वक्त शोर गुल हल्ला तमाशा चिल्लाते हुए हाय रे मर गया मर गया, ऐसा करते हैं. ये डॉन का मानना है. आफ्टर दीज ओपनिंग लाइन्स द पोइट रिक्वेस्ट हिज वाइफ नॉट टू वीप एट द टाइम ऑफ पार्टिंग. वो वाइफ से विदाई ले रहा है, कहीं जा रहा है, तो अपनी वाइफ को बोलता है तुम रो मत. वो देखिए क्या क्या कहता है अपनी वाइफ को, कैसे समझाता है. सब मेटाफिजिकल पोइट्री है, पोइट्री में सब होता है. वैलिडिक्शन मीन्स गुड बाय. वैलिडिक्शन है, गुड कह रहा है. और एट द टाइम ऑफ पार्टिंग द पोइट फॉरबिड्स हिज वाइफ टू मोर्न. वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग, मना कर रहा है रोने से. फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टिंग द पोइट फॉरबिड्स, मना करता है, हिज वाइफ टू मोर्न, मना करता है रोने से. द पोइट एंड हिज वाइफ हैव वन सोल. कहता है तुम लोग, हम दोनों तो एक हैं, तो अलग जुदा कहाँ हो रहे हैं. इट कैनॉट बी सेपरेटेड. हम शरीर मेरा दूर जाएगा, लेकिन हम लोग का आत्मा तो एक है. द लव इज़ लाइक ट्विन कॉम्पासेस. ये बहुत भयंकर कंपैरिजन है. कहता है हम लोग का प्यार जो है ना, ट्विन कॉम्पासेस की तरह. ट्विन कॉम्पास में उसको पेयर ऑफ कॉम्पासेस कहते हैं. उसका एक तो पैर इधर होता है, एक तो इधर होता है, तो उसको कहता है पेयर ऑफ कॉम्पासेस, पेयर ऑफ सीजर्स. ये इंग्लिश में ही होता है, जोड़ी को पेयर ऑफ शूज़. तो ये ट्विन कॉम्पासेस जोड़ी है ये. शी इज़ एट द सेंटर, और वो जो है कॉम्पास के बीच में है. ही मूव्स अराउंड, ये कॉम्पास के बीच है यहाँ पर, ये यहाँ पर, और जो ये कॉम्पास ऐसे उसको घूरते रहता है, सर्कल बनाता है जो है. ट्विन यहाँ पर है, सेंटर ये में ये है, बिलावेड वाइफ उसकी है, और चारों बगल ये घूमता है, दूर भी जाएगा, लेकिन ही मूव्स अराउंड हर, ही विल कम बैक टू हर. और फिर वो वापस वहीं पर आएगा. यहाँ से मान लो शुरू किया, सर्कल ऐसे किया, फिर बैक यहाँ आ जाएगा. ही विल कम बैक टू हर. तो ये सब मेटाफिजिकल कंसीट है. डॉक्टर जॉनसन डिसलाइक, डॉक्टर जॉनसन को अच्छा नहीं लगता इस तरह. डज नॉट लाइक द वायलेंट योकिंग ऑफ हेटेरोजेनियस आइडियाज. वायलेंट जबरदस्ती योग मैंने जोड़ देता है, जैसे बैल को जोड़ते हैं बैलगाड़ी में या हल में, योकिंग उसको कहते हैं. वायलेंट जबरदस्ती जोड़ देता है. हेटेरोजेनियस आइडिया विभिन्न विचारों को जबरदस्ती जोड़ देता है. कॉम्पास और कहाँ प्यार. तो डॉक्टर जॉनसन को अच्छा नहीं लगता है. बट T.S. इलियट सपोर्ट्स डॉन. T.S. इलियट जो है डॉन को सपोर्ट करते हैं. इलियट सेज दैट डॉन हैज़ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. इलियट का मानना है कि डॉन को क्या है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी है. बड़ा शब्द है, माना क्या होगा, देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग. तो डॉन में क्या है, मिलन है, विचार का और फीलिंग का मिलन है. ये T.S. इलियट का मानना है. अब PhD मारे हैं तो अलग अलग आलोचक अलग अलग विचार देते हैं, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको खाली कोट करते जाना है. अब PhD में दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी डॉन. अब देखिए द एक्सट्रैक्ट यूजेज एलिट्रेशन. कंटेंट देती है, अब स्टाइल पर आ रहे हैं. एलिट्रेशन यूज़ करता है. एज वर्चुअस मैन पासेज माइंडली अवे. द कॉन्सोनेंट एस इज रिपीटेड. एज यहाँ है, एस यहाँ है, डबल एस यहाँ पर है, पासेज अवे. ठीक है. एसोनेंस इज ऑल्सो यूज. एसोनेंस का भी इस्तेमाल होता है. द वावल ए इज रिपीटेड इन द अबव लाइन. ए भी यहाँ पर ए यहाँ है,
वर्चुअस मैन, यहाँ ए है, अवे में यहाँ ए है, यहाँ ए, तो एसोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है। देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूजेज आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक टेट्रामीटर, तो दोनों का मिलन है इसमें। यहाँ पहला हुआ एज वर्चुअस मेन पासिस माइल्डली अवे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 फुट है। और इसमें देखिए, ये शायद चौथा लाइन है, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, क्या है 1 2 3 4, तो ये हो गया टेट्रामीटर, ये हो गया पेंटामीटर, तो ये दोनों मिक्सचर है उसमें डॉन में। द राइम स्कीम इन द एक्सट्रैक्ट इज ए बी, देखिएगा 4 लाइन में, तो यही राइम स्कीम है। डॉन यूजेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग। अब देखिए, ये कमेंट अब दे सकते हैं कि उसका स्पेलिंग जो है, देखिए डॉन का क्या है, या यहाँ पर है, यहाँ है ये, तो ये क्या है अर्ली, हम लोग भी मॉडर्न इंग्लिश बोले, लेकिन ये पहले का पुराने समय का मॉडर्न इंग्लिश है, तो ये यूज़ करता है। अब लास्ट में कंक्लूजन दीजिए। इन शॉर्ट, द एक्सट्रैक्ट इज अ लास्ट पे है, इज अ फाइन सैम्पल ऑफ डॉन्स पोइट्री। तो कंक्लूजन ये दीजिए, द एक्सट्रैक्ट इज अ फाइन सैम्पल ऑफ डॉन्स पोइट्री। अप्रॉक्सीमेटली 235 वर्ड्स हो गया, तो आपको 200 से 250 शब्द में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। तो 10 नंबर फुल मार्क्स आता है, वो कितना 6 8 मिल जाए तो बहुत हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।